सरकारी नौकरी से रिटायर होने के बाद शिमला के शिवराम ने 10 लाख रुपए की सावधि जमा कराई थी, यानी कि फिक्स डिपॉजिट। उन्हें 2 लाख रुपए की जरूरत पड़ी तो उन्हें 5 साल की ये एफडी 2 साल बाद ही तुड़वानी पड़ गई। इस पर उन्हें पेनल्टी चुकानी पड़ी। अगर शिवराम निवेश के समय थोड़ी सी समझदारी से काम लेते तो उन्हें ये नुकसान नहीं उठाना पड़ता। अगर आप एफडी में 5 साल जैसी लंबी अवधि के लिए बड़ी रकम निवेश करने की सोच रहे हैं तो इसके लिए एक विशेष योजना बनाएं। उदाहरण के लिए अगर आपको 10 लाख रुपए निवेश करने हैं तो इस रकम को 5, 2, 2 और 1 लाख के हिस्सों में बांटकर निवेश कीजिए। इसमें से कुछ रकम 1-2 साल के लिए निवेश करें। क्या फायदा होगा अगर आप एक बड़ी रकम को टुकड़ों में निवेश करते हैं? इससे आपको कोई नुकसान नहीं होने वाला। आजकल तमाम बैंक लंबी अवधि की तुलना में कम समय की एफडी पर ज्यादा ब्याज दे रहे हैं। टुकड़ों और अलग अलग अवधि के लिए निवेश करने से कई बड़े फायदे हो सकते हैं। बानगी के तौर पर अगर आपको 1 लाख रुपए की जरूरत पड़ती है तो छोटी अवधि की एफडी को आप तुड़वाएंगे और उससे आपका काम चल जाएगा। आपको एक बड़ी रकम वाली एफडी को टच करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हालांकि कुछ बैंक आपसे समय से पहले एफडी को तुड़वाने पर पेनल्टी ले सकते हैं, लेकिन जो बैंक पेनल्टी चार्ज नहीं करते हैं, आप ऐसे बैंक अगर चुनेंगे तो छोटी अवधि के एफडी में आपको नुकसान नहीं उठाना पड़ेगा। वित्त सलाहकार जितेंद्र सोलंकी कहते हैं कि आपको कब और कितने पैसों की जरूरत पड़ सकती है, इस बारे में पहले से पक्के तौर पर कुछ नहीं कहा जा सकता। इसलिए बड़ी रकम को अलग अलग अवधि के लिए टुकड़ों में निवेश करना बेहतर विकल्प है। इस पहल से आपके पास नकदी की उपलब्धता बनी रहेगी। साथ ही मैच्योरिटी से पहले एफडी तुड़वाने पर रिटर्न में ज्यादा नुकसान नहीं उठाना पड़ेगा। एफडी से कमाई के लिए सिर्फ निवेश करना ही पर्याप्त नहीं है। आरबीआई के नए नियमों के तहत अगर एफडी मैच्योर होती है और किसी कारण से उसकी राशि का भुगतान नहीं हो पाता है या उसके लिए क्लेम नहीं करते हैं तो उस पर ब्याज की गणना बचत खाते के हिसाब से अथवा एफडी की अनुबंधित दर में से जो भी कम होगी उसके आधार पर होगी। ऐसे में अगर एफडी की मैच्योरिटी पर क्लेम नहीं किया तो आपके निवेश पर कम ब्याज मिलेगा। इससे पूर्व किसी ग्राहक की एफडी की मियाद पूरी हो गई है और वो उसे रिन्यू कराने बैंक की शाखा में नहीं पहुंचता था तो बैंक उसे स्वतः ही पूर्व की अवधि के लिए रिन्यू कर देता था। इस स्थिति में ग्राहक को निवेश के समय तय ब्याज का भुगतान मिलता था। इस वजह से ग्राहक पूरी तरह से निश्चिंत रहते थे। जाहिर है अब एफडी की मैच्योरिटी की तिथि पहले से ही याद रखनी होगी। मनी 9 की सलाह, एफडी में निवेश कर रहे हैं तो ऐसी योजना बनाएं जिससे नकदी की लिक्विडिटी बनी रहे। निवेश के बाद इसकी मैच्योरिटी का ध्यान रखें। इस मामले में जरा सी लापरवाही भारी पड़ सकती है। एफडी से मिलने वाला रिटर्न निवेशक की सालाना आय में जुड़ता है। ऐसे में जो लोग आयकर के ऊपरी स्लैब में आते हैं उनके लिए ये योजना उपयोगी नहीं है। और चलते चलते एफडी पर क्या है टीडीएस का गणित, इसके लिए देखें मनी ज्ञान। इस तरह के वीडियोस अगर आपको अच्छे लगते हैं तो मनी 9 के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल आइकॉन को क्लिक करें ताकि इस तरह के वीडियोस आपसे कभी मिस ना हो।